ओम नमः चंडिकाय। द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की इस सेना का वध विनियोग। ओम मध्यम चैतस्य विष्णु ऋषि अनु महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंबरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व यजुर्वेदम स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चैत्र जपे विनियोग। ध्यानम। ओम अक्षत्रकपरंसुं गदेषु कुलिशं मत्पद्यम् अनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शैरिवमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ह्रीशुरुवाच देवासुरबुद्ध्युद्यं पूर्णदशतं पुरा। इसका हिंदी में अनुवाद। ओम मध्यम चैत्य के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज आयु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चैत्य के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्य धनुष कुंडिका दंड शक्ति खंग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। महिषे असुराणां धीपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्ये दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अभुन्य महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्यं योनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गता अस्त्र यत्रेष गरुडध्वजो यथावृत्तं तयोस्तत महिषासुरश्चेष्टितं त्रिदशाः कथयामास देवाभीषमविस्तरं सूर्य इन्द्राग्न्यनीलेन्दूनां यमस्य गौडस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठते। स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भवे विचरन्ति यथा मत्याः महिषेण दुरात्मना। एतद्वद कथितं सर्वं मराविरिचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना अस्मो वधस्तस्य विचिन्तस्ताम्। इत्थं निशप्यं देवानां वचांसि मधुसूदनं चकार कोपं सम्पुष्यः भ्रुकुटिकुटिलाननः ततोऽवति कोपः पूर्णस्य चक्रणो वदनास्ततः निष्क्रामं महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहन्तेः ज्येष्ठतैचैक्यं समगच्छत्। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्त्रज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारारि व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा यद्भुक्षा भवं तेजः तेनाजाय तन्मुखम् यां येन चाभवन् केशा बाहवो विषु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यम चन्द्रेण चाभवत वारुणेन च जगुरुः नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ पाङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसुनां च कराङ्गुल्य कौबेण च सा नासिका तस्या अस्तु दन्ता सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनतृतीयं यज्ञे तथा पावतेजसा भ्रुवो च सङ्गयोस्तेजः सोमवाल्निलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा। ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्राप पूर्वमरा महिषादिता। अब इसका हिंदी में अनुवाद। वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता पराजित
प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उन सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों का बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान प्रवर्षा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं ने शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्य पिनाककृद्धिका चक्रं च दन्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शंखं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्य हुतासन मारुतो दन्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधि वज्रमिम इन्द्रं समुत्पाद्य कुलिसाद परादीपः तदौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरवानाद गजात कालदण्डादिमो दण्डं पाशं चाम्बुपति ददौ प्रजापतिश्च चक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजस्मिन् दिवाकर कालश्च दन्तवान् खङ्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदशा चामलं च हारमजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटलानि च अर्धचक्रचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। नूपुरो विमलो तद्वद ग्रैवेरकमन्नोत्तमम् अंगुलीयकरत्नानि समस्तांगुलीषु च
विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्रारण्ये करुणपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शीर्षे चापरान् दद्दज्जललितस्य पंकजं चाति शोभनं हिममानं वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूर्यापानपातं धनाधिपः शेष च सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्य धत्तेयः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधशता सम्मानिता ननादोच्चै साट अट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण केतर्मापूरितं नभः आमायतादिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत चक्षुषु सकला लोकाः समुद्रा च कंपिते चचालवसुधाचेलुः सकला च महीधरा जयति देवा च मुद्रा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुर्मुनश्चैना भक्तिनम्रात् मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन् अद्धाखिलसन्न्यासैः समुद्रस्तुरुदायुधा आह किमेतदिति क्रोधदासाभास्य महिषासुर अभ्यधावतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वितः स ददश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयात्रिषा पादाकान्त्यान्नतभुवं किरीटोल्लेखिताम्बरं क्षोभिताशेष पातालां धनुर्जाने स्वनेन ताम्। सिंहनाद कहीं समा न सका। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पानपात्र दिया अर्थात संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए दिए थी। दिशो भुज सहस्रेण समन्नाद व्याप संचितां तथा प्रवृते युद्धं तया देवी सुरद्विषां शस्त्रास्त्र बहुधार मुक्तेरादीपित दिगंतरं महिषासुर सेनानी चचुराभ्यो महासुर युयुधे चामराशा चान अस्तुरंग बलावृता रथानानमयुतैर षड्भिरुदग्राख्यो महासुर अभ्युदायुतानां च सहस्रेणं महानु पंचाशदद्भिषः नियुतैरशीलो महासुरः अयुतानां शतैः संगभिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रैरनेकैः परिवारितः वृत्तस्थानां कोट्या च युद्धे स तस्मिन् युध्यत बीडालाख्यो आयुत्तानां च पाषाणभिरथायुते। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षु नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया।
1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। युयुद्धे संयुगे तत्र यथा नाम परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रत्नाग्रह यर्विताः। युयुद्ध संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटि सहस्रेष्टुः रथा नाम दन्ती नाम तथा हया नाम च वृतो युद्धे तत्र भूमहिषासुरः। तोमरैरभिन्दिपालश्चैव शक्तिभिर्मुसलस्तथा। युयुद्धुः संयुगे दिव्या खङ्गे परशु पट्टिशै। केचिच्चुपुः शक्तिः केचित्पाशांस्त तथा परे। देवी खङ्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः। सापि देवी ततस्तानि सहस्राणि अस्त्राणि चण्डिकाः लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी। अन्नायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरस्वी। सेना लेकर बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसर, खंग, परशु और पट्टीस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खंग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। मोमोचासुर देहेषु शस्त्रांग शस्त्राणि चेश्वरी। सोऽपि क्रुद्धो धूतसट्टो दिव्यावाहन केसरी। चचारासुर सैन्येषु वनेषु हुतासन। निःश्वासानं मुमुच्चयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका। त एव साध्यः सम्भुता गणा शतसहस्रशः। युयुधुस्ते परशु सुभिभिण्डिपाला पट्टिसे। नाशयन्तो असुरगणान्। देवी शक्त्योपवृत्तिहिता। अवादतन्यपटहान गणा शङ्खा स्थापने। मृदङ्गाश्च त्रयवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे। ततो देवी त्रिशूलेन गद्याशक्ति विष्णुभिः खङ्गाभिर्दिश्च सरसोः निजगानं महासुरान् पाठयामास चैनवान्यान् घण्टास्वनवीरो मोहितान्। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार बिचने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा था। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खंग और पट्टिस आदि शस्त्र आदि असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खंग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। असुरान भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षतः। केचिद्विधा कृतास्तिक्षणे शङ्खपात स्थापने। वीथोपिता निपातेन गद्या भुवि सेरते। वेमुश्च केचिन्रुदिरं मूसेन विसंहताः। केचिन् परिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसे। निरन्तराः सरोर्गेण कृता केचिन्दुराजुरेः सेनाजुनुकारिणः। प्राणमुमुचुस्त्रीदशार्दनाः। केचिन्दः वाहवन् छिन्न ग्रीवास्थापने। शिरांसि पेतुरेण सान्मन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नः जङ्घा अस्थवरे। पेतुरुभ्या महासुरा एकबाह्यचिचणाः। केचिन् दिव्या द्विधा कृता। छिन्नेरपि चान्ये शीर्षे परिता मूर्धरुस्थिता।
बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बामन कहने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। कबंधायु युद्ध देव्याः गृहीत परमायुधाः निर्णीतुश्चा परे तत्र युद्धे तुर्यलयासिता। कबंधा छिन्न शीर्षः खंग शक्तिरिष्टि पाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भायन्तो देवी मन्ये महासुर। पातिते रथ नागश्चैव सूरेशैव वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूतस्य महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुष्टु मध्ये च शूरसैन्यस्य वानरासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यं शूराणां तथाम्बिकां निन्ये क्षयं तथा वह्नि तीर्णदारुणं महाचयम्। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में अलग शक्ति और रिष्टि लेते दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीर और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। सच सिंहो महानादम उत्सृजन्दूत केसरः शरीरवीभ्यो अमरारिणां सुनीव विचिन्वति दिव्या गणेश तैतस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथेषां तुतुस्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे मानसावणी के मनमंत्रे देवी महात्म्य महिषासुर सैन्यवधो नाम 2वां अध्याय। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार से मार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक 2वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम।